आप सभी का भारत सिटीजन चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आप बने रहिए लास्ट तक, देखते रहिए भारत सिटीजन न्यूज चैनल। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, साथ में बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं। सबसे पहले चलते हैं आज की पहली खबर पर। भारत और चाइना के बीच बॉर्डर पर टेंशन। भारत और चाइना के बीच 45 सालों का गोली न चलने का रिकॉर्ड भी टूट गया। चाइना ने इल्जाम लगाया कि भारत ने गोली चलाई है उनके फौजियों पर, जबकि इंडिया ने कहा ऐसा कोई सूरत हाल नहीं हुआ। इंडिया ने यह माना है कि शुरुआत चाइना ने की थी। उसके बाद इंडिया ने चाइना को करारा जवाब दिया। जो भारत के विदेश मंत्री हैं जयशंकर, उन्होंने कहा कि बॉर्डर पर स्थिति बहुत ही नाजुक है, कुछ भी हो सकता है। झूठ को सच साबित करने की साजिश। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, भारत को और कॉन्फिडेंस है, उसके सैनिकों ने 45 साल बाद पहली बार सीमा पर गोलियां चलाई, चीन जवाब जरूर देगा। ग्लोबल टाइम्स चाइना का एक सरकारी न्यूज़पेपर है, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। चीन के सरकारी अखबार के मुताबिक भारत इस साल जून में लद्दाख घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद तनाव में है। भारत एलएसी पर तनाव पैदा कर रहा है। इससे यह सीमा विवाद को लेकर हो रही बातचीत में चीन पर दबाव बनाना चाहता है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय सेना के एक्शन से बौखलाए चीन के सरकारी अखबार ने भारत को धमकी दी है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, भारत ओवर कॉन्फिडेंस में है, चीन की सेना और लोगों को उकसा रहा है। भारतीय सैनिकों ने गैर कानूनी तरीके से एलएसी क्रॉस की है। चाइना का सरकारी न्यूज़पेपर बोल रहा है, भारतीय सैनिकों ने गैर कानूनी तरीके से एलएसी क्रॉस की है। उसके सैनिकों द्वारा समझौते तोड़कर वार्निंग फायर कर रहे हैं। ऐसा 45 साल बाद हुआ है। वे देखना चाहते हैं कि वे बंदूक के इस्तेमाल को लेकर हुए पुराने समझौते को नहीं मानते। अगर ऐसा हुआ तो दोनों देशों की बॉर्डर पर खूनी जंग की शुरुआत हो सकती है। भारत ने एलएसी पर कई अहम इलाकों पर बढ़त बना ली है। चीनी सेना के वेस्टर्न थिएटर कमांड के प्रवक्ता कर्नल झांग जुइली ने मंगलवार को कहा, भारतीय सेना पेंगोल सो झील के दक्षिणी इलाके पर सेनपाओ पहाड़ी क्षेत्र में पहुंच चुकी है। उन्हें रोकने गए चीनी सैनिकों पर फायरिंग हुई। हमारे सैनिकों को मामला शांत करने के लिए जरूरी कदम उठाने पड़ेंगे। ये पहली बार हुआ है चाइना को इंडिया माकूल जवाब दे रहा है, उसको उसी की भाषा में भारत जवाब दे रहा है। अगली खबर, 5G नेटवर्क पर चीन को दरकिनार। भारत, इजराइल और अमेरिका 5G टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे। भारत, अमेरिका और इजराइल 5G पर मिलकर काम करेंगे। एक अमेरिकी अधिकारी ने न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में इसकी जानकारी दी। इस टेक्नोलॉजी पर रिसर्च तीनों देशों के 3 टेक्नोलॉजी हब होंगे। ये 3 शहर है, बेंगलुरु, सिलिकॉन वैली और तेल अवीव। इजराइल और अमेरिका कतई नहीं चाहते कि चीनी कंपनियां इस मामले में विस्तार करें। 2 महीने पहले अमेरिका ने ब्राजील को साफ कहा कि वो 5G नेटवर्क कॉन्ट्रैक्ट चीनी कंपनी हुबेई को ना दे। एक अमेरिकी अफसर ने न्यूज एजेंसी से इंटरव्यू में कहा, भारत, अमेरिका और इजराइल पारदर्शी, खुला और भरोसेमंद 5G नेटवर्क तैयार करेंगे। 3 साल पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल गए थे तब इसकी शुरुआत हुई थी। अब इस पर काम शुरू हो चुका है। यूएसए के एडमिनिस्ट्रेटर बोनी गिलिक ने यह जानकारी दी, कहा, हम नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, इसके बेहतर नतीजे आएंगे। इस बारे में पिछले हफ्ते भारत, अमेरिका और इजराइल की बेहद अहम मीटिंग हो चुकी है। गिलिक ने चीन का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारा उसी तरफ था। कहा, एक बात बिल्कुल साफ है, 5G नेटवर्क मामले में हम किसी एक देश का दबदबा कायम नहीं होने देंगे। ये गलतफहमी दूर हो जानी चाहिए। जब तीनों देशों के डिफेंस और दूसरे मामले में सहयोग कर सकते हैं तो 5G पर क्यों नहीं। कुछ चीजें पब्लिक नहीं की जा सकती क्योंकि ये काफी संवेदनशील है मामला है। तीनों देश के वाटर मैनेजमेंट और सिक्योरिटी पर भी साथ काम कर रहे हैं। अगली खबर, भारत में जल्द हो सकती है PUBG मोबाइल की वापसी, चीनी कंपनी से फ्रेंचाइज छीनेगी। यह पहली बार नहीं था जब सरकार ने चाइनीज ऐप पर बैन लगाया। इससे पहले कंपनी 59 चीनी ऐप पर भी बैन लगा चुकी थी। इसमें पॉपुलर शॉर्ट वीडियो मेकिंग ऐप टिकटॉक भी शामिल था। भारत सरकार ने हाल ही में देश में PUBG मोबाइल पर बैन लगा दिया था। PUBG के अलावा सरकार ने 117 अन्य चाइनीज ऐप पर भी बैन लगाया था। PUBG मोबाइल भारत में बेहद पॉपुलर गेम है। PUBG मूल रूप से दक्षिण कोरिया में डेवलप किया गया गेम है। इस गेम के मोबाइल वर्जन की फ्रेंचाइज चीन टेनेंट गेम्स ने ली रखी है। अब भारत में चाइनीज ऐप के बैन होने के बाद PUBG की पेरेंट कंपनी ने भारत में भारत में PUBG के ऑपरेशन अपने हाथ में लेने का फैसला किया है और भारत में टेनेंट सेट गेम्स की फ्रेंचाइज कंपनी सस्पेंड कर दी है। टेनेंट सेट गेम से नाता तोड़ने के बाद अब PUBG की सीड कंपनी भारत में PUBG से जुड़े ऑपरेशन को अंजाम देगी। इसका यह मतलब है कि भारत में PUBG मोबाइल पर लगा बैन जल्दी हटाया जा सकता है। दोस्तों, अब चलते हैं मौसम की जानकारी। आगामी 24 घंटों के दौरान देश में कहां सक्रिय होगा मानसून। अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा मध्यम से भारी मानसून वर्षा जारी रहने की संभावना है। कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों, केरल, आंतरिक तमिलनाडु, रायलसीमा, दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी और उत्तरी ओडिशा, पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय और नागालैंड में भी मध्यम से भारी वर्षा होने के आसार हैं। इसके अलावा बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम
और त्रिपुरा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिलेगी। इन भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी हिस्से और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। पश्चिमी राजस्थान से लेकर गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। दोस्तों, आपको आज की न्यूज़ कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अभी तक आपने हमारा चैनल भारत सिटीजन सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।